शायकीन क्रिकेट के इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सुपर मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट की आज शाम 7 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। रावलपिंडी स्टेडियम में आतिशबाजी का भी होगा मुजाहिरा। आबदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग आवाज का जादू जगाएंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 8:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पीसीबी ने पीएसएल 10 के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट की फातह टीम के लिए 5 लाख अमरीकी डॉलर इनाम दिया जाएगा। रनर अप टीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। 34 मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 6 टीमों के दरमियान 18 मई तक जारी रहेगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम फाइनल और 2 एलिमेंटेड समेत 13 मैचेस की मेजबानी करेगा। नेशनल स्टेडियम कराची और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5-5 मैचेस होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग, गरी शाहू और दीगर इलाकों में बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। रावलपिंडी, झंग, मुल्तान से गोदा और पत्तोकी में भी अबरे रहमत। बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अख्तर, मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। लिखा, डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय न दे। इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा, दुनिया में कई जजेस की जानिब से एआई इस्तेमाल से फैसलों में मावनत का एतराफ़ किया गया। एआई को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। एआई सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। इसको किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बेलारूस। आज मिन्स्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब ऐवान आज़ादी में होगी। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज का चौक चौबंद दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान रफूल की सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा बेलारूस अहमियत का हामिल है। माशी और इक़्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मौसर खारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ है। बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हाद सुलेमान खल्फ अल खरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, ओमान में मुक़ीम 3 लाख पाकिस्तानियों का इसकी तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। पंजाब में ख्वाजा सिराव के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम। पहले मरहले में प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ स्किल्स सिखाए जाएंगे। ख्वाजा सिराव को IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ख्वाजा सिराव के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ख्वाजा सिराव को हुनरमंद बनाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं।
अमेरिका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टेरिफाइड कर दिया। चीन पर अमेरिकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। चीन ने अमेरिका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है आलमी तिजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमरीका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी, डाउ जोन्स 2000 पॉइंट्स गिर गया। चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो हम वहीं चले जाएंगे जहां थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दुनिया ने तिजारत के मामले पर हमसे इंसाफ नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, शरह सूद में कमी हो रही है। महसूलात से हासिल होने वाले पैसे से कर्ज चुकाएंगे। गजा से जरगमालियों को वापस लाने के करीब हैं। इसराइल और हमास दोनों से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के साथ जोहरी तनाज़े पर बराह रास्त बातचीत हफ्ते को होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं बिलवास्ता बातचीत ओमानी सालिसों के जरिए होगी। अमरीकी खुसूसी एलची और सीनियर ईरानी रहनुमा में बातचीत ओमान में होगी। ईरान पर वाज़े किया जाएगा कि उसे जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान का कहना है अमरीकी धमकियाँ जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी मुआयनाकारों को मुल्क से निकाल देंगे। अमरीका ने ईरानी तेल की गैर कानूनी फरोख्त रोकने के लिए नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यूएई में मुकीम भारतीय शहरी जगविंदर सिंह पर पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान तेल की फरोख्त के लिए गैर कानूनी शिपिंग एजेंट्स पर इन्हिसार करता है। ईरान की माली मुआवनत रोकने के लिए 30 बहरी जहाज़ों का नेटवर्क भी ब्लैक लिस्ट किया गया है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हुडसन में गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमरीका आई थी। हादसे के बाद लाशों को दरिया से निकाल लिया गया। मेयर न्यूयॉर्क के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई दुनिया के तेजी से बढ़ते हुए दौलत के मराकज में से एक बन चुका है। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हुआ। दुबई की कम टैक्स पॉलिसी, महफूज माहौल और मजबूत मईशत दुनिया भर के अमीर अफराद को अपनी तरफ मतवज्जो कर रही है। और स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह मस्ताना की आज 14वीं बरसी। मस्ताना ने 4 दहाइयों से ज़ायद स्टेज और टीवी पर फन का लोहा मनवाया। मज़ाहिया अदाकार मस्ताना ने पंजाबी और उर्दू दोनों ज़ुबानों के ड्रामों में काम किया। मस्ताना ने टीवी सीरियल शब देख में अंकल क्यू का किरदार अदा किया जो बेहद मकबूल हुआ।